हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्पॉट। और आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है कि दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार होता है। इसके पिछले वीडियोस में हम बताए थे आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, मतलब अगर कोई एक नंबर होता है तो उससे कैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में दो मैट्रिक्स रहेंगे ए और बी, दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होता है आज हम ये जानेंगे। तो पिछले वीडियोस में क्या था कि एक कोई स्केलर था 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी मैट्रिक्स से। तो आइए हम लोग डेफिनेशन पे आते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स ए है ए आई जे एम बाई एन एंड बी कोई मैट्रिक्स है बी जे के एन बाई पी, ये दो मैट्रिसेस है इस प्रकार से कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम ए का और इसका नंबर ऑफ रो दोनों इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है, ज्यादा लोड नहीं लेना है, बस आराम से सुनो। अगर नहीं उससे भी क्लियर नहीं हो रहा है तो हम एग्जाम्पल बताएंगे, तब आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। बस 5 मिनट इस वीडियो को यहां से कंटिन्यू देखो। आइए, कोई ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन का और बी मैट्रिक्स है बी जे के। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। रफ में क्या कर रहा हूं कि सर ए बराबर आपने लिया है ए आई जे, डन है? हम बोले हाँ बिल्कुल डन है। और बी बराबर आपने लिया है बी जे के, बी जे के। सर एक बात बताइए, पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं। अभी m बाई एन की चर्चा और n बाई पी की चर्चा हम अभी छोड़ देते हैं। आइए, तो बाबू यहाँ पे है और आपको देखोगे c बराबर आपको यहाँ पे क्या मिला है सी आई के मिला है, सी आई के। तो देखिए ध्यान से, हम क्या सिखाए हैं, इसको कहते हैं रो, इसको कहते हैं कॉलम। समझना तुम अच्छे से, ठीक है? और जिन दोस्तों को भी जरूरत हो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी थोड़ा सा पढ़ ले। इसको कहते हैं रो और इसको कहते हैं कॉलम, ठीक है? इसको आई को कहेंगे रो और इसको कहेंगे कॉलम, ठीक है? अब देखिए ध्यान से बाबू, इसका रो और इसका कॉलम मल्टीप्लाई तभी होगा, आई रिपीट अगेन, मल्टीप्लाई तभी होगा जब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, मतलब इसका कॉलम और इसका रो जब दोनों इक्वल होगा तभी जाके मल्टीप्लिकेशन संभव है, नहीं तो नहीं है। आई रिपीट अगेन, सुनिए ध्यान से, इसका कॉलम इसका रो से मैच होगा तभी आपका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे अभी हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल हम लेके समझाने वाले थे। अभी हम आपको सिर्फ इतना समझाते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो आइए समझते हैं। देखिए इसका ऑर्डर कितना है जरा बताइएगा हमको। तो क्या होगा, रो बाई कॉलम। रो इसका कितना है बताइए, 2 है सर, तो 2/3 है, 2/3। और ये कितना है सर, 3/3 है। देखिए ध्यान से, इसका जो कॉलम था और इसका जो रो था, कॉलम और रो दोनों इक्वल हुआ है तब जाके इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। ध्यान रखना है बाबू कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, नंबर ऑफ रो इन बी दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब इसका कॉलम और इसका रो, अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉलम और उसका रो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। मान लेते हैं कि ये इसको नीचे वाले को हम हटा देते हैं, ठीक है? जब हम नीचे वाले को ऐसे हटा देते हैं तो देखिए तो ये भी आपका हो गया 2/3 का। तो अगर कोई मैट्रिक्स ए जो है वो भी 2/3 का है और बी कोई मैट्रिक्स भी है वो भी 2/3 का है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इसका नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का गुना होने के लिए बाबू इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर होना चाहिए। आइए हम और आपको समझाते हैं अच्छे से। एक बार फिर से,
कि सर ए कोई मैट्रिक्स था ए आई जे, अब सर ये m बाई n का क्या टेक्निक है सर, बिल्कुल यही वाला है m बाई n 2 into 3 वाला। तो अभी जो हम आपको समझा रहे थे, चाहे वो आई जे के लिए समझिए या फिर जे के लिए समझिए या फिर आई के लिए समझिए, तो बिल्कुल आपका m n और n p। अब देखिए डियर, कुछ टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और थोड़ा सा उछल रहे हैं कि यहाँ तो गलती बताया जा रहा है, तो आपके लिए भी मैं ये इतना कह देता हूं कि आप ध्यान से समझ जाइए कि आप कहेंगे नहीं ये तो एलिमेंट होता है, तो सर जी मेरे अगर ये एलिमेंट होता है, आई नो ये एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन जब एलिमेंट्स के थ्रू अगर हम समझाने जाएंगे यहाँ पे तो थोड़ी सी मिसकंसेप्शन हो सकती है। इसीलिए आसानी से समझने के लिए हम डायरेक्ट एम एन और एन पी पे समझा देते हैं ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने से कोई फायदा नहीं होता है और कमी निकालने वाले तो हजार कमी निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एम एन और एन पी वाला हम यहाँ पे आपको समझा दिए हैं। तो दोनों का मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हो सकता है मल्टीप्लिकेशन जब आपका इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा। ठीक है, अब आइए, ये आपका जनरल फॉर्मूला है जो हम एडिशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है समझिएगा, सीधी बात देख लीजिएगा कि अगर ए कोई है मैट्रिक्स, अब देखिए इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिएगा इसका ऑर्डर क्या हो सकता है सर, रो इंटू कॉलम। रो कितने हैं बताइए, तो 1 2 3 सर, 3/2 डन है। ये क्या है सर, 2/2। देखिए यहां भी है, इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है तभी जाके ये मल्टीप्लिकेशन हो पाया है, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए जो नया हमें मिलेगा वो मिलेगा 3/2 का मिला। कितना मिला बाबू, 3/2 का मिलेगा। आइए देखिएगा, ध्यान देना है, अगर आपको याद रखना है शॉर्ट में तो लिख दीजिए ए का जो आपका यहां पे मैं देख पा रहा हूं एग्जाम्पल में, एक तरह जनरल फॉर्मूला का देख रहा हूं थोड़ा सा, कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ए का जो रो होता है और बी का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें, ए का रो और बी का कॉलम। आइए देखिए ध्यान से, A11 ये आपका क्या हो गया, ये तो एक एलिमेंट हो गया। रो जो है 1 2 3, A11 A12 आपका रो है। आइए मल्टीप्लाई कैसे हो जाए, ध्यान से देखिएगा, इस पूरे रो का इस कॉलम से। आई रिपीट अगेन, हो सकता है जनरल फॉर्मूला समझ में ना आए तो एग्जांपल जब हम बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपका। इसका आपका रो होगा तो इसका आपका कॉलम। आइए अब प्लस होगा सभी में, ठीक है। आइए देखिए, इसका रो इसका कॉलम, A11 इंटू B11 डन, प्लस A12 इंटू B21। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है कि सर इसका आपने लिया फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम। हम बोले हाँ बिल्कुल, A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21। चलिए डन है सर। आइए अब देखिए, अब ये तो फर्स्ट से हो गया, अब सेकंड से देखिएगा, ये आपका सेकंड नंबर है, A11 इंटू B12 प्लस A12 इंटू B22। यहां तक डन है। अब देखिए सेकेंड रो से होगा, फिर क्या होगा, सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम। आइए A21 B11, A22 B21, A21 B12, A22 B22। आई होप कि 4 क्लियर हो गए होंगे आप लोग को। अब देखिए बिल्कुल सेम सब रो है, तीसरा रो जो है और इसका फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। A31 से B11 हो गया, प्लस A32 से B21 हो गया, डन है सर। A31 से B12 हो गया और A32 से B22 यहाँ पे हो गया। तो ये आपका बाबू जनरल फॉर्मूला था कि मैट्रिक्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। आई होप कि ये आपको रफ वर्क भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं जिसका हम अभी तुरंत सॉल्यूशन करते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। घबराइए नहीं, इस पे एक आध दो क्वेश्चन हम और आपको करवा देंगे ताकि आपको कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु दिक्कत न रहे। आइए देखिए, सबसे पहले सर इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर मिलाते हैं, तो ये 2/3 है, इसका 3/3 है। कॉलम इक्वल टू रो, यहां लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ rows in B, so multiplication of AB exists। ये एग्जिस्ट करेगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ए बी जब हम मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो देखिएगा ध्यान से कैसे होगा। हम क्या बताए हैं, ए का रो बी का कॉलम, इसमें रो कितने बाबू, 2 रो है, यानी ये इससे। देखिए ध्यान से, मैं मार्कर इस पे चला रहा हूं, आप कृपया गौर से देखते रहें। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूं ताकि आपको जब मैं बताऊं तो दिक्कत न हो। यहाँ पे लिखा हुआ है थोड़ा सा, हाँ ठीक है। आइए देखते हैं, इसका रो इसका कॉलम, आइए करते हैं 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, स्पेस थोड़ा सा कम है, हम कोशिश करेंगे इसको और थोड़ा इधर से लिखे। आई होप शायद आपको ये जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया हो, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, ठीक है, ताकि मुझे और स्पेस मिल सके यहाँ पे बनाने के लिए इसको, ठीक है। हाँ इतना में आई होप हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन होगा तो थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ए बी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, जरा देखिएगा, इसका रो इसका कॉलम, यही सीखना है। अब शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन हम लोग सीख जाएंगे। 3 इंटू 1, अब प्लस ही देना है, ठीक है, -1 इंटू 2, प्लस प्लस देते जाना है, ठीक है, 4 इंटू -3, 4 इंटू -3, ये तो है इसका। अब देखिए इसका फर्स्ट रो से अब सेकंड कॉलम को हम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा अगर किसी को पता करना हो कि सर जो हमको आंसर आएगा वो कितना ऑर्डर का आएगा, तो बाबू 2 इंटू 3 है ना, क्या है बाबू, 2 इंटू 3 है, और ये क्या है बाबू, 3 इंटू 3 है, तो जो हमें मिलेगा वो 2 इंटू 3 में है। क्यों, क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका बाबू इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो 2/3 का ही मिलेगा, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब इसका सेकंड क्या हो जाएगा, देखते हैं। सेकंड यहाँ पे होगा, थोड़ा सा स्पेस को देखते हुए छोटा छोटा हम लिखेंगे, आप थोड़ा वीडियो जूम कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 3 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, डन है सर। आइए अब हम थर्ड वाले से करते हैं सर, आइए कर लेते हैं। तो देखिएगा 3 इंटू 4, डन है सर, प्लस -1 इंटू 0, डन है सर, प्लस 4 इंटू 3, यहां तक डन है सर। अब आइए, ये तो हो गया फर्स्ट रो से, अब हम करेंगे सेकेंड रो से, किसको करेंगे बाबू, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को। आइए 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -3, सेकेंड हो गया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, हाँ ठीक है, प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 3। अब जिसको भी थोड़ा सा डाउट है एक बार चेक कर लो बाबू, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, डन है। सेकेंड रो 2 1 3 2 1 -3, बिल्कुल सही है। चलिए आइए अब इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, ए बी आंसर निकालते हैं। 3 इंटू 1 हो गया 3 -2 -12, डन है सर। 3 3 जा 9 -1 प्लस 8, 3 4 जा 12 माइनस 0 हो गया बाबू प्लस 12, 2 इंटू 1 2 प्लस 6 -3, 2 प्लस 6 -3, 2 3 जा 6 प्लस 3 प्लस 2, 2 4 जा 8 प्लस 0 प्लस 3। आइए ए बी इज इक्वल टू क्या यहां पे हो जाएगा बाबू, देखिएगा 3 - 2, 3 - 2 1 1 -2, सॉरी 1 -12 -11 सर, 9 -1 8 8 8 16 24 5 11 11। ये जो आपका मैट्रिक्स तैयार हुआ है ये हुआ है 2/3 का। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। एक बार फिर से आप चेक कर सकते हैं, 6 2 3 1 3 -1 2 1 -11 16 24 5 11 2 3 3 1 1 2, ठीक है।
ये आपका इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब घबराना नहीं बाबू, आपको यही याद रखना है कि ए का रो बी का कॉलम, फर्स्ट रो से पहले सभी कॉलम को हम मल्टीप्लाई किए हैं, फिर सेकेंड रो से हम सभी कॉलम को मल्टीप्लाई किए हैं, यही आपको ऑर्डर फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है कि नहीं, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, ये इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आपका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इक्वल होना बहुत ही जरूरी है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम आपका देखेंगे आगे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम देखते हैं अगले स्लाइड में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में जरूर से जरूर इसको लिखिए। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अब हम यहाँ पे आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं। जैसे प्रॉपर्टी 1 कहता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बी सी है तो ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। यहाँ पे भी वही होगा कि ए बराबर ए आई जे एम बाई एन है, तो बी बराबर बी जे के एन बाई पी है, और सी क्या होती है सी के आई एम इंटू पी होना चाहिए। इस फॉर्मेट में अगर रहता है तो एसोसिएटिविटी लॉ तब फॉलो करता है जब a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। इफ A is a m by n matrix and B और C, B and C are both n by p matrix, मतलब A कोई m by n मैट्रिक्स होना चाहिए और B और C दोनों n by p मैट्रिक्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बाबू? बाबू याद करिए एडिशन में कि दोनों जो था सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी ये प्लस होगा। तो n by p है इन दोनों का, और A का क्या है यहाँ पे m by n मैट्रिक्स है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि A जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A इंटू बी प्लस A इंटू सी, A B से और A किससे हो जाएगा C से। आइए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देखते हैं। यहाँ पे क्या है, A कोई m by n मैट्रिक्स है और I कोई यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं जिसका एलिमेंट 1 1 होता है, सब सारा एलिमेंट ऑर्डर n का। तो A इंटू आई एन करेंगे तो आई एन इंटू ए कहिए या फिर A डायरेक्ट करिए, मतलब अगर किसी को 1 से गुना करेंगे तो वही एलिमेंट हमें मिलने वाला है, जाहिर सी बात है। तो I जो है यूनिट मैट्रिक्स है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम यूनिट मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक है, तो आपका यहां तक 3 नंबर तक आपका हो गया। अब आइए आपके देखते हैं नंबर 4। A कोई m by n मैट्रिक्स है और O इज अ जीरो मैट्रिक्स, इसको O हम पढ़ ले रहे हैं, ऐसे इसको आप नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नल मैट्रिक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स यानी जीरो वाले मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि जीरो ही मिलने वाला है। अगर किसी मैट्रिक्स में हम लोग नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जीरो मैट्रिक्स ही मिलने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 5 है बाबू, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। हम आपको बताए थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है 2/3 ऑर्डर का और बी कोई मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर मान लीजिए ए कोई 2/3 है और बी कोई 3/3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो हम क्या बताए थे कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होना चाहिए। यहां तो ए बी तो पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, लेकिन क्या बी इंटू ए पॉसिबल है? देखिए तो अगर बी कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स से गुना करेंगे यानी 3/3 और यहाँ 2/3, अब क्या बोले थे, इसका कॉलम इसका रो से बराबर होना चाहिए। तो कॉलम रो तो बराबर नहीं है, इसलिए बी ए जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यानी a इंटू बी तो पॉसिबल है लेकिन b इंटू ए पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान में रखेंगे हमेशा कि जरूरी नहीं सर कि दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई हो जाए a इंटू बी तो b इंटू ए भी हो जाए, ये जरूरी नहीं है। थ्योरम यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, इनका आप यूज क्वेश्चन बनाने में भी कर सकते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग तो पढ़े सर कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बाबू हम क्या बताए
ए बी पॉसिबल है, कहीं कहीं बी ए पॉसिबल नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर स्टूडेंट्स ये पॉसिबल होगा तब ये 2ab हो सकता है। दूसरा यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा कुछ फॉर्म आता है तो आप इसको डायरेक्टली इस पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं हो सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा। थ्योरम्स के 2 क्वेश्चंस भी हैं जो आपको आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आई होगी। आप इसका एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आपको यहां तक पूरा अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सो आगे की वीडियोस में हम लोग जानेंगे, या तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, नहीं तो इसके आगे थ्योरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ट्रांसपोज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि यहां तक आपको सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और ये चैप्टर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आई होप कि यहां तक सारा क्लियर हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।